दोस्तों हम फिर से यही जगह पे आए हैं और ये पेड़ गिर चुका है यहाँ के तूफान में। तो देखेंगे इधर लकड़ी गिरी होंगी, फंसेगी। सबसे पहले चराई कर देते हैं। चराई जो मैं करता हूँ, मैं वो चीज़ बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले जो बाइट के साथ में इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये गेहूँ का आटा जो नारियल तेल में तला भुना हुआ रहता कढ़ाई में। और अपने पास थोड़ा सा कोंडा है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि तिग्गी खेलने वाला हूँ। और ये अपना आटा है ही। और दोस्तों जो चराई में मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं बता देता हूँ। ये है अंसारी चराई चटनी है। मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये कोई जो चटनी अभी हलवा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बेटर क्वालिटी है, लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। एक्चुअली बहुत से ऐसे फील्ड में वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, वीडियो बना रहे हैं, रिजल्ट भी बता रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों में इतनी सारी मच्छी है ना जो बिना इसकी चराई का भी लग जाता है। उस जगह पे आपको ये चराई, इसकी चटनी डाल के चराई करके आपको पकड़ पकड़ के बहुत सारे मच्छी जमा कर देते झुंड के झुंड। लेकिन उसकी रियल बात करेंगे, रियल फैक्ट जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ भी इस्तेमाल करते हो, जिस तरह से आप वीडियो देखते हो उस तरह से मिलता नहीं है। आप कोशिश कर करके थक जाते हो। लेकिन मैं हर एक शिकारी और एंगलर से बोलना चाहूँगा कि शिकार का मतलब है 1, 2, 3 पीस भी लग जाए तो बहुत होता है, यानी सक्सेसफुल होता है वो फिशिंग। तो ये बता देना चाहता हूँ, ये है जो चटनी है, हलवा है, महुआ की हलवा है। ये आप स्टिकर देख सकते हो, अंसारी फिशिंग बाइट के नाम से चला रहा हूँ मैं। ये भी मैंने ऑर्डर करके बुलाया है, वही है जो हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही है। इसका प्राइस बहुत कम में आता है, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है रखने का, मेरे पास जो मैंने हलवा बुला के रखा हूँ वो कम से कम 1 से 1.5 साल होने को आया। जितना पुराना आता है उतना पकता है, धूप में वो पकाना पड़ता है, तो वो बहुत सस्ता रहता है। तो मैं लोगों को ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि 800 से 1000 रुपये, अगर कम दिन का पका हुआ है तो आप 800 में इस्तेमाल करो, और 1 साल 1.5 साल के ऊपर है तो आप 1000 रुपये में सेल कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग हैं 3-3, 3.5 हज़ार। भाई डायमंड नहीं रहता है इसमें। शिकारी एक ऐसी उमंग रहती है कि कितना भी पैसा लगा देता है, खर्च करता है, तो किसी का भी फायदा मत उठाओ। सबको मालूम पड़ जाता है, एक बार इस्तेमाल करते हैं 3-3.5 हज़ार लगाया हुआ वो भी वसूल नहीं कर पाते। तो मेरा कहना ये है कि हिसाब से चलाओ। और ये अभी 1 दिन पहले चराई नहीं करने आया हूँ, इंस्टेंट चराई करने वाला हूँ। तो मैं बाइट चराई करूँगा, जो बाइट खेलूँगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे तुरंत अगर बाइट खाएगी, चराई खाएगी, ये तो अपनी बाइट भी खाएगी उसके साथ में। इंस्टेंट चराई का मतलब क्या है कि आप जो बाइट से खेलेंगे, अगर आटा और पार्ले जी भी आप खेलते हैं तो उसके साथ में ये मिला के थोड़ी चराई कर दो। क्या इसमें तेल रहता है, इसकी सुगंध फैलती है, ये टेस्टी रहता है, तो मछली खाती है। और कोंडे के साथ में जो 1 दिन चराई करते हैं, कोंडा और गेहूं का आटा जो चक्की से लाते हैं, उसमें 5-6 किलो जो फेंकते हैं, उसके साथ में मिला के ये फेंकना रहता है। उससे क्या होता है, मच्छी जब खाती है तो उसकी डाइजेस्ट बिगड़ती है, तो पेट खाली हो जाता है। दूसरे दिन वहीं पे खाना ढूंढती है जहाँ पे वो चराई की हुई रहती है, तो उस जगह पे मछलियाँ ज़्यादा लगने की चांस रहती है। इसका मेन ये है, कोई जादू की छड़ी नहीं। आप ये पानी में डालो और मछलियाँ पूरे आपके थैली में आ जाएगी, ये सब कभी नहीं होता है। आप अपने दिमाग से निकाल दो। ये मेरे पास अभी 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, और है इतना 5-6 चम्मच डालने वाला हूँ मैं बैट में, जो चराई इस्तेमाल करूँगा। बैट जो इस्तेमाल करूँगा उसमें नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत अगर डाल सकते हो तो डाल सकते हो आप, बाकी ये चराई के लिए है। तो मेरे पास एक डब्बा है, और मैं डब्बे में लूँगा सबसे पहले ये कोंडा अवेलेबल है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप चावल का आटा या मिक्स गेहूं का आटा जो चक्की में सस्ते में मिलता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। चराई में ये थोड़ा ज़्यादा लूँगा, और इसके साथ में थोड़ा मिक्स करूँगा अपना बैट। जो ये मच्छी टेस्ट करेगी तो अपने बाइट उठाने में वो संकोच नहीं करेगी। तो ये बाइट डाल दे रहा हूँ अपना। और इंस्टेंट चराई में आपको थोड़ा भुरभुरा टाइप बनाना है, ताकि वहाँ चादर बिछ जानी चाहिए। मच्छी आके चरेगी, उसके बाद अपना जब बैट का गोला रहता है तो उसमें मुंह देती है मछलियाँ, तो वो चांसेस ज़्यादा रहता है। मैं जिस तरह से खेलता हूँ उस तरह बता देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि अलग खेलता हूँ अलग बताता हूँ। अगर मुझे रिजल्ट मिलती है, 1-2 मछली भी मिलती है, तो समझ लो कि फिशिंग सक्सेस रहा अपना। वो एकदम डिंग लगाना 30-30, 40-40 किलो, 50-50 किलो वाला, वो खेल उधर ही होता है भाई जिधर बहुत मच्छी है। मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट मामला रहता है फिशिंग करना। तो ये मैं हलवा ले लिया हूँ, इसमें ये मिक्स करता हूँ, और कुछ सूखी चराई करूँगा मैं, ताकि वहाँ पे जाके पूरा खुल जाए। और अपने को जगह मालूम नहीं, क्योंकि पेड़ गिरा होगा तूफान से तो दिक्कत जाएगी, लेकिन अपन फिशिंग कंटिन्यू करते हैं।
ये जो हलवे में तेल रहता है, ये तेल फैलता है, मछली सूंघ के आती है, ये काम करता है वो। ये बारीक मछलियाँ है, बारीक मछली जमा होगी तो वो भी आएंगी कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा गीला करके डालेंगे ताकि नीचे जाए। कुछ गीला लड्डू मार देता हूँ ताकि नीचे बैठेगा जाके। उसके बाद जब बैट बनाऊंगा तो अपना अंसारी फिशिंग बैट और उसमें मिलाऊंगा सेम क्वांटिटी में, यानी कि 100 ग्राम वो बैट लूँगा तो 100 ग्राम आटा लूँगा। ये कुछ इस तरह से लड्डू मार देता हूँ। मौसम बहुत गर्म है और कैमरा अपना साथ देता नहीं, बंद हो जाता है, तो कुछ चीज़ें आप मिस होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें जो हिसाब से बताई वही हिसाब से खेलने वाला हूँ। अगर बैट बनाते हुए नहीं दिखा पाया तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ 2 चीज़। और हाँ, एक पार्ले जी हमेशा कंटिन्यू लोग खेलते हैं आटा और पार्ले जी मिक्स करके, तो इसका टेस्ट चखा हुआ रहता है, मछली तो पकड़ती है इसको। मेरा बाइट जहाँ भी आप इस्तेमाल करते हो, अगर हुक झब्बू के लिए इस्तेमाल करते हो तो आधी क्वांटिटी में आटा वगैरह दो। मैं आटा मिक्स करके नहीं भेजता हूँ क्योंकि आटा बहुत सस्ता है और ये रेट में आटे का प्राइस लेना अच्छी बात नहीं है। इधर ज़्यादातर लोग आटा पार्ले जी मिक्स करके खेलते हैं, तो पार्ले जी का टेस्ट मछली ऑलरेडी ले चुकी रहती है, तो अपन भी डालेंगे तो संकोच नहीं करेगी। थोड़ा सा चराई बचा के रख लेता हूँ, टाइम देता हूँ वहाँ पे, कोई हलचल नहीं चाहिए धागे वागे का, क्योंकि बहुत खतरनाक टेम्परेचर है अमरावती में। हम ये सबसे पहले अंसारी बाइट इस्तेमाल करेंगे। जिन्हें भी ऑर्डर करना रहेगा, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ से व्हाट्सअप करके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास कोंडा है तो थोड़ा सा कोंडा डाल देता हूँ, जितना बाइट उतना कोंडा। ये आटा नारियल के तेल में भुना हुआ है। ये बिस्किट 5 वाला। कचरे को एक पन्नी में रखते जाओ और जाते समय मोहल्ले में जहाँ कचरे पेटी है या तो मोहल्ले के पास फेंक दो। उधर साफ़ सफाई करने को जिधर आते इधर कचरा मत फैलाओ। और जहाँ पे खेलेंगे वहाँ का पानी जो मैंने निकाल लिया था, थोड़ा बाइट जो बना रहे हैं उसका बुरबुरा लेने के लिए। तो अपना बाइट रेडी हो गया, अब करेंगे सेटअप रेडी। वो तिग्गी लगाया हूँ आज चोगी भूल गया लाना मैं। इसमें फ्लोट नहीं लगा हुआ है तो फ्लोट निकाल लेते हैं। ये अपना तिग्गी का सेटअप है। रॉड अपना डेडली हैंड का स्पिनिंग रॉड है 9 फुट में। सबसे ज़्यादा डर है अटकने का, देखो क्या होता है। वो बह के इधर आ रहा है तो वो अटकेगा, तो जमीन टिका के नहीं दे सकती क्योंकि बांस और झाड़ी है। नीचे टिकेगा तभी नहीं बहेगा, और ऊपर रहेगा तो बह के इधर की आके जड़ों में अटक जाता है। ये सक्सेस देखो उसका, देखिए ना सक्सेस क्लियर। मैं सारी चीज़ें करके बताया ना लाभ यार। ये देखो, मैं बोला सब कुछ बताऊंगा, ये है बस है हुआ ना सक्सेस।
इसी तरह चटनी कैसा क्या इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें लगा ना, सक्सेस हुआ। 1-2 हो जाएगा तो समझ लो कि पूरा फिशिंग सक्सेस हो जाएगा। ये हालांकि साइज छोटा है, बड़ा भी रहता तो लगेगा इस तरह से। इसी तरह खेलता हूँ भाई, अलग कुछ ये नहीं रहता है, कोई खास सीक्रेट नहीं है अपने पास में, जो है आपके पास ही है। तो देखो आपके सामने थोड़ा सा चराई में समय लगाया आधा घंटा, लेकिन देखो काम हुआ। थोड़ा सा लेवल मालूम पड़ा, इतना बढ़ाया था, तो यहाँ पे थोड़ा इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि बार बार लेवल ना मिलाना पड़े। ये एक बिल्कुल छोटा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो, बताने के लिए खास करके चटनी हलवा का जो हिसाब से अभी फेमस ये चल रहा, मतलब वाइब बना के रखे फालतू में, वो चटनी होना तभी लगेगा। बस उसमें जैसा तेल वगैरह रहता है, मच्छी जमा होने के लिए बहुत ही कारगर रहता है। तो मैं ये बता देता हूँ कि बाइट इस तरह से लगाता हूँ मैं कुछ। ये देखो थोड़ा ये भुरभुरा में है, ये गिरता है तो वहाँ बिखर जाता है, ताकि मच्छी चरे भी तो ख़त्म हो जाता है। ये वाला गोप्रो लगा लेता हूँ सर पे, थोड़ा व्यू अच्छा है आप लोग को मिले। भाई क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप टेंशन मत लेना, कंटेंट पे ध्यान दो। जब तक अटका नहीं है तब तक का कोई टेंशन नहीं, मारेंगे मच्छी। बोला ना अटकेगा, अटक जाएगा दिक्कत। ये देखो हुक गया यहाँ पे, रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा, हुक भी नहीं है अपने पास में ज़्यादा, तो ऐसे जगह में शिकारी हार मान जाते। तो अपने को कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि हुक नीचे भी ना टिके और बहे नहीं। तो उसके लिए अभी आप देखो मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। ये देखो यहाँ क्या बांध रहा हूँ, अब ये क्या होगा, ये ज़मीन में टिक जाएगा, ये उतना ऊपर रहेगा, लकड़ी वकड़ी भी रहेगी तो इतना तो जाएगा। ये मच्छी में ये लेवल में मच्छी आराम से घूमती है और ये यहाँ पे पकड़ेगी। एक सोच है और देखते अपनी सोच कामयाब। बाइट लगाते सबसे पहले ये मालूम है, ये चीज़ नहीं बता तो पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये चीज़ मैं बांधा था लेकिन नहीं बता था क्यों मालूम है, यहाँ सिर्फ हुक अटकने के डर से शिकारी नहीं खेलते। अभी ये दिखा दिया ना मैंने, अब ऐसे ही खेलेंगे देखना। बोलो चलो कब तक छिपाना आप लोग से, ऐसा रहेगा आप लोग की तरफ तो आप लोग भी खेल सकते हैं ऐसा। बबलू भाई इधर मरल धड़ के पकड़ रहे, मारे रहा भाई। क्या बोला तुम? पानी पिया मैंने, मारेंगे ऐसा क्या, मेरे को भी पानी दो ना। जाओ तो धड़का खेलने चले गए रो छोड़ के। इन्होंने बोले ना रो गलती ने, कोई काम की बात नहीं है, रुक गया मैं। ये देखो क्या लगा है, करके लगा हो। ये देखो लगा, और 2 पीस में बोला सक्सेस हो जाता काम, हो गया खेल। ये उससे बड़ा है, ये देखो बेहतरीन, कैसा लगा मुंह पे बिल्कुल। तो जो था मेरा खेल ऐसा ही था। क्या ना हो गया भाई, मेरा भी हो गया, हो गया मेरा। देख हाँ दोनों का इससे ना, तब मैं मेरा
तुम दोनों लड़ाई करके मैं अकेला रख लेता जल्दी सर को, जल्दी सर को। है बस कहीं नहीं जाता, अपनी जाता कहीं छोड़ देना तुम। अरे उधर थोड़ी भागते हो। हमारा अपने मोबाइल से बनाना था ना वीडियो रे। बनाओ क्या? बनाओ ना। आड़े में कैसे भी बना, आड़े में बनाना है। ला जाली देखो, बांटने से कितनी बरकत होती है। देखो ऊपर आके छूटी। नहीं जाए तो पैर हटने की बरकत है। जाए तो हटने जाए तो भारी तो तुम रास्ते उनकी। अब तुम हट रहे हो तो उनका रास्ता भारी पड़ेगा। ये लगा बेहतरीन। लाओ देखना, उठा के फेंको उस्ताद, उठा के फेंको। दिखी एक अरे है बेहतरीन साइज, स्किनलेस होता रे भाई। मेरी जान बहुत देर से बच रहा था। सीधा सीधा सीधा। अरे 1 किलो 1.25 किलो। उठाना अपने बोलो। ये छड़ी उठ काम। अरे कचरा मत कर पड़े। तो ये हमारा अंसारी बैट का कमाल है। खून बहुत निकल गया। चल फेंक। ये देखो हमारे ने मार के बताया मिर्गल, अंसारी फिशिंग बाइट। हाँ मिर्गल। देखो मिर्गल बढ़िया। क्या बोलना चाहेगा बाइट का रिजल्ट? बाइट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, जल्द से ऑर्डर करना।